विद्यार्थी, आपके लिए मैं समचतुर्भुज यानी रोम्बस के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। आइए जानकारी देखते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए क्या दिया है, समचतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस। समचतुर्भुज के बारे में समझते हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज के क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। हमने यहाँ पर एक समचतुर्भुज पार लिए, ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है। इस समचतुर्भुज के क्या है, चारों साइड क्या है, बराबर है, यानी भुजा क्या है, बराबर है। अगर भुजा बी सी बराबर क्या होगा, सी डी बराबर क्या होगा, डी ए बराबर क्या होगा, ए बी। सभी को हम मान लिए, क्या मान लिए, ए ए ए ए मान लिए। और समझिए और क्या होता है, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, वह विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। यहाँ पर कितना डिग्री पर काट रहा है, तो 90 डिग्री पर काट रहा है। और क्या करता है, विकर्ण को दो बराबर भाग में भी बांटता है। तो देखिए समचतुर्भुज का विकर्ण क्या है, AC, विकर्ण क्या है, BD। किसी बिंदु पर काट रहा है तो मान लेते हैं वह बिंदु क्या है, तो O है। वह बिंदु क्या है, O है। O बिंदु पर काट रहा है और बराबर भाग में भी विकर्ण होता है। तो क्या होगा, देखिए OD बराबर क्या होगा, OB, और OA बराबर क्या होगा, तो OC। ठीक है। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होता है, तो समांतर भी होता है। क्या होगा, यानी AB समांतर क्या होगा, CD। AB समांतर क्या होगा, तो CD। देखिए समचतुर्भुज के सभी भुजा क्या होता है, बराबर, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर क्या होगा, A। हम भुजा को A मान रखे। और समझिए और क्या होता है, इसका भुजा आमने सामने के भुजा क्या होता है, समांतर होता है, एक दूसरे को होता है समांतर, पैरेलल होता है। क्या होगा, AB समांतर क्या होगा, CD। और क्या होगा, AD समांतर क्या होगा, तो BC। क्या हो गया, यह समांतर भी होगा। और समझिए समचतुर्भुज का जो कोण होता है, दो कोणों का योग, समचतुर्भुज के दो कोणों का योग देखिए क्या होगा, जैसे कोण A प्लस कोण B, उसके बाद कोण B प्लस दो कोण C, कोण C प्लस कोण D, या कोण D प्लस कोण A, यानी लगातार दो कोणों का योग। समचतुर्भुज के लगातार दो कोणों का योग कितना डिग्री होगा, तो 180 डिग्री होगा। समचतुर्भुज के लगातार दो कोणों का योग 180 डिग्री। देखिए अगर हम इस कोण को मान लेते हैं तो थीटा, तो यहाँ कोण क्या हो जाएगा, 180 होता है लगातार दो कोणों का योग। तो यहाँ क्या होगा, 180 माइनस थीटा। यहाँ पूरा कोण क्या हो गया, 180 माइनस थीटा। अगर यह 180 माइनस थीटा है तो यहाँ कोण क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि दो कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर यहाँ थीटा है तो क्या होगा, यह 180 माइनस थीटा। इससे हमें पता चला, क्या पता चला, क्या होता है, समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होता है, तो बराबर होता है। समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होता है। इसीलिए क्या होगा, कोण D बराबर कोण B, और कोण A बराबर क्या हो गया, कोण C। तो समचतुर्भुज के क्या होता है, सम्मुख कोण, यानी आमने सामने का कोण क्या हो गया, बराबर भी हो गया। और समझिए समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। समचतुर्भुज का जो विकर्ण है, यानी विकर्ण क्या है, AC विकर्ण BD के क्या है, बराबर नहीं है। समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे क्या होता है, लंबवत होता है, यानी लंब समद्वि भाजित करता है। लंब क्या करता है, समद्वि भाजित करता है। यही कह रहा है समचतुर्भुज का विकर्ण क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। उसके बाद AC लंब क्या है, BD। और क्या होता है, जब समद्वि भाजित विकर्ण करता है तो वह विकर्ण दो भाग में बंट जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, OA बराबर OC और OD बराबर OB, यहाँ पर लिख दिया। और समझिए समचतुर्भुज का विकर्ण, समचतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, कोण को भी दो बराबर भाग में बांटता है। जो कोण होता है उस कोण को भी दो बराबर भाग में बांटता है। यहाँ थीटा है तो क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ हो जाएगा थीटा बाय 2। अगर यहाँ थीटा है तो थीटा बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यह क्या है, 180 माइनस थीटा है तो कोण का मान होगा 180 माइनस थीटा बाय 2। और यहाँ 180 माइनस थीटा बाय क्या हो जाएगा, 2। यहाँ भी हो जाएगा 180 माइनस थीटा बाय 2, 180 माइनस थीटा बाय 2। यह कोण को क्या करता है, दो बराबर भाग में बांटता है। तो समचतुर्भुज का विकर्ण कोण को दो बराबर भाग में, यानी समचतुर्भुज का विकर्ण कोण को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भाग में बांटता है।
तो किसी भी, उसके बाद इसका परिमाप यानी पेरीमीटर, तो समचतुर्भुज का परिमाप, किसी भी चतुर्भुज का परिमाप उसके सभी भुजा के लंबाई का योग होता है। तो क्या होगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस कितना 4a, इसीलिए समचतुर्भुज के पेरीमीटर कितना हो गया 4a यानी 4a हो गया। अब देखिए इसका क्षेत्रफल अगर पूछेगा, अगर इसी पर समचतुर्भुज पर अगर हमें लंब पता रहता, समचतुर्भुज का हाइट पता रहता यानी शीर्ष लंब पता रहता, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता आधार गुने शीर्ष लंब। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता आधार गुने शीर्ष लंब। नहीं तो देखिए अगर समचतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दोनों विकर्ण दे रखा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने d1 गुने d2, d1 गुने d2। कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों विकर्ण का गुणनफल बट्टा 2, दोनों विकर्ण का गुणनफल बट्टा 2 यानी क्या होगा 1/2 गुने d1 गुने d2 क्या है समचतुर्भुज का विकर्ण। अब अगर हमसे पूछ दिया जाए, क्या पूछेगा, अगर समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज के विकर्णों के स्क्वायर का अगर योग पूछ दिया जाए, समचतुर्भुज के विकर्णों के स्क्वायर के अगर योग पूछ दिया जाए तो क्या होगा, तो हम देखते हैं क्या होता है 4a स्क्वायर होता है। समचतुर्भुज के यानी d1 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर के बराबर होता है। ये इसको मैं सिद्ध करते हैं, देखते हैं, समझिए। अगर यहाँ विकर्ण है, इस विकर्ण को माने अगर हम d1 माने तो देखिए यहाँ क्या है, अगर यहाँ क्या हो जाएगा तो d1 है, अगर यहाँ विकर्ण क्या है AC, अगर d1 है तो यह विकर्ण क्या करता है 2 बराबर भाग में बंटता है, विकर्ण क्या होता है 2 बराबर भाग में बंटता है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा d1/2 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा d1/2। अगर इस विकर्ण को अगर मान लीजिए इसका नाम B है, क्या है B और D है, तो क्या होगा समझिए, इस विकर्ण को क्या हो जाएगा, देखिए d2 अगर माने है तो क्या हो जाएगा d2/2 और d2 क्या हो जाएगा 2। अब समझिए क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है एक दूसरे को बराबर भाग में क्या करता है समद्विभाजित करता है, इसीलिए पूरा विकर्ण d1 था तो d1/2 d1/2, ये पूरा विकर्ण क्या था तो d2 था, इसलिए क्या हो गया d2/2 d2/2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु O है तो O पर यहाँ पर देखिए यानी क्या है COD एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो यह 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है, यानी 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण। इस हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है कर्ण का। समझिए तो कर्ण बराबर यानी a स्क्वायर बराबर क्या होगा, पहला देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हम लिखते हैं क्या लिखे d1/2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा d2/2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा कर्ण स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हो गया a स्क्वायर, d1 के स्क्वायर हुआ तो क्या हो गया d1 स्क्वायर, 2 के स्क्वायर हुआ तो 4 हो गया, d2 का स्क्वायर हुआ तो हो गया d2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 हो गया, इधर a स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लिए तो 4 आ गया, क्या हो गया यहाँ पर d1 स्क्वायर प्लस क्या हो गया d2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4a स्क्वायर। अब देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो क्या होगा कोना कोनी क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो क्या होगा देखिए यह हो गया d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर यानी क्या हो गया 4a स्क्वायर। तो क्या होता है समचतुर्भुज का विकर्ण, समचतुर्भुज का विकर्ण का क्या होगा वर्गों, विकर्ण का स्क्वायर का योग, विकर्ण के स्क्वायर का योग क्या होता है यानी 4a स्क्वायर के बराबर होता है, यानी भुजा के स्क्वायर के 4 गुना के क्या होता है तो बराबर होता है। अब समझिए अगर अपना पास कोई समचतुर्भुज दे रखा है, उसका अगर कोण दे रखा है, या तो कोण 60 डिग्री हो या तो कोण 120 डिग्री हो, अगर समचतुर्भुज दे रखा है अगर उसका कोण दे रखा है या तो कोण 60 डिग्री हो या तो कोण 120 डिग्री हो, तब क्या होगा तो छोटा विकर्ण क्या होगा, छोटा विकर्ण तब a होगा यानी भुजा के बराबर होगा, और उसके बाद बड़ा विकर्ण क्या होगा a√3 होगा, a√ क्या होगा 3 होगा। छोटा विकर्ण क्या होगा, छोटा विकर्ण यानी 60 डिग्री के सामने छोटा विकर्ण क्या होगा भुजा के समान होगा, और बड़ा विकर्ण क्या होगा a√3 यानी भुजा के √3 गुना के क्या होगा बराबर होगा। आइए मैं इसको समझते हैं, देखते हैं। समझिए अगर इसको हम मान लेते हैं, इस कोण को अगर हम मान लिए कितना है 60 डिग्री, समझिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यों कि इसका सी कोण क्या हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि लगातार दो कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है, तो क्या हो गया 120 डिग्री। आप समझिए 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। समझिए
हम क्या करते हैं, छोटा कोण के सामने अगर हम विकर्ण खींचते हैं तो 60 है, तो 60 के सामने अगर हम विकर्ण इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहाँ 120 डिग्री है तो समचतुर्भुज का सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण कितना होता है, तो बराबर होता है। तो यहाँ भी कितना होगा, 120 डिग्री। और समझिए समचतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, कोण को दो बराबर भाग में बांटता है। तो कोण को अगर दो बराबर भाग में बांटा तो यहाँ भी 60 हो गया, यहाँ भी 60 हो गया, यहाँ भी 60 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, 60 हो गया। तो बात को समझिए, तो क्या हो गया, यहाँ एक समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ भी देखिए इस कोण के सामने भुजा ए हो गया, इस कोण के सामने भुजा ए हो गया, तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा भी क्या हो गया, ए हो गया। इसीलिए अगर छोटा कोण के सामने विकर्ण क्या होता है, उसके भुजा के बराबर, इसीलिए क्या होगा, ए के बराबर। अब देखिए दूसरा, अगर इसी में हम क्या किए, इस कोण का मान देखिए 120 डिग्री है। क्या है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। अगर आप हम बड़ा कोण के सामने, तो यहाँ कितना डिग्री होगा, तो यहाँ 60 डिग्री होगा। यहाँ कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अगर यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी बाबू कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और यहाँ भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि समचतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है, तो बराबर होता है। समचतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। लगातार दो कोणों का योग कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। अब देखिए हमें क्या खींचना है, यानी बड़ा कोण के सामने विकर्ण खींचना है। तो बड़ा कोण क्या है, 120 डिग्री के सामने अगर हम विकर्ण खींचते हैं, तो ध्यान दीजिए 120 डिग्री के सामने विकर्ण खींचे तो क्या हो गया, यहाँ 60 डिग्री है, तो विकर्ण क्या करता है, दो बराबर भाग में बांटता है। विकर्ण क्या करता है, कोण को दो बराबर भाग में बांटता है। इसीलिए यहाँ कोण का मान आ गया 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ भी कितना आ गया, 30 डिग्री। आप समझिए, अब आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, समझिए। अगर यहाँ पर हम मान लिए कोण क्या है, 120 डिग्री, यहाँ कितना है, 30 डिग्री, यहाँ भी कितना है, 30 डिग्री। समझिए, एक त्रिभुज लेके निकालें, एक विकर्ण के द्वारा त्रिभुज को दो भाग में बांटते थे, एक त्रिभुज को हम निकालें। अब समझिए, हम ट्रिगोनोमेट्री में क्या रेशियो हम पढ़ चुके हैं, क्या रेशियो पढ़े हैं, तो रेशियो देखिए क्या होगा, 120 डिग्री के सामने होता है √3, 30 डिग्री के सामने रेशियो 1, 30 डिग्री के सामने रेशियो 1। तो 30 डिग्री के सामने क्या है, तो भुजा ए है। 30 डिग्री के सामने क्या है, तो भुजा ए है। यहाँ भी 30 डिग्री के सामने क्या है, तो भुजा ए है। तो कहने का मतलब देखिए 30 डिग्री यानी एक रेशियो का मान कितना आ गया अपना पास, एक रेशियो का मान आ गया ए। इसीलिए हमको अगर ज्ञात है, क्या ज्ञात करना है हमें, विकर्ण। तो किसके सामने, यानी 120 डिग्री के सामने। 120 डिग्री के सामने मान होता है √3। तो क्या हो गया, √3 रेशियो का मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा, √3 गुने ए, तो कितना आ गया, √3a। इसीलिए क्या हो गया, √3a। क्या हो गया, √3a। इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे समचतुर्भुज का बड़ा विकर्ण, यानी बड़ा कोण के सामने विकर्ण का मान क्या होगा, यानी √3a। कहने का मतलब क्या हो गया, भुजा के √3 गुना के क्या होता है, बराबर होता है। आप समझिए, अगर हमको ज्ञात करना है, मान लेते हैं यहाँ एक चतुर्भुज हम बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है। समझिए, इसका मान ए दे रखा है, इसका मान बी दे रखा है, इस कोण के सामने कोई थीटा दे रखा है। तो क्या होता है, हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या, आयत में, वर्ग में, समचतुर्भुज में सिर्फ समलंब चतुर्भुज को छोड़कर अगर क्या दिया रहेगा, भुजा, दो भुजा, उसके बीच का कोण दिया रहेगा, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एरिया क्या होगा, एरिया होता है ए बी साइन थीटा। क्या होगा, ए बी साइन थीटा। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना। और समझिए, अगर देखिए कोई समचतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, समचतुर्भुज है। मैं डायग्राम बना रहा हूं, कोई समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज के एक विकर्ण के द्वारा एरिया क्या होता है, दो भाग में बढ़ता है। समचतुर्भुज के एक विकर्ण के द्वारा एरिया दो भाग में बढ़ता है। और समचतुर्भुज के अगर दो विकर्ण के द्वारा एरिया पूछेगा कितना रेशियो में बढ़ता है, तो 4 भाग में बढ़ता है, यानी 4 रेशियो में, यानी समान रेशियो बराबर में बढ़ता है। इसीलिए देखिए यहाँ भी रेशियो 1, यहाँ भी रेशियो, इसका भुजा का मान ए है, ए है, ए है। इसीलिए इसमें क्या होगा, चारों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। चारों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं अगले वीडियो लेकर आऊँ।